हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सुल्तानी। सो गाइज, लास्ट लेक्चर में हम लोग सब अलंकार कवर कर रहे थे। तो अलंकार के दो भेद स्पेशली हम लोग जान रहे थे, ठीक है। शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के 5 भेद, उसमें भी अनुप्रास अलंकार पहला भेद था, उसके भी 5 भेदों को हम लोग कवर कर चुके थे, ठीक है। तो आज जो है गाइज अर्थालंकार को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य का भाव प्रकट होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो गाइज हमने पहले ही बात कर ली थी, जो अर्थालंकार के भेद होते हैं ये 100 से ज़्यादा भेद होते हैं अर्थालंकार के, ठीक है ना। 100 से ज़्यादा भेद होते हैं इसके। तो जो मेन होगा उसे हम कवर करेंगे, जितने भी मेन होंगे, ठीक है, जो आज तक एग्ज़ाम में आए हैं और आने की संभावना है, उनको कवर करेंगे। तो ये पहला कवर कर रहे हैं उपमा अलंकार, जहाँ दो व्यक्तियों वस्तुओं में अंतर हो लेकिन फिर भी उनकी आकृति और गुण को समान बताया जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। एक तो उनके अंतर होगा, ठीक है, और आकृति और गुण समान बताया जाएगा, वहाँ पर अंतर होने के बाद भी तो उपमा अलंकार होगा, ठीक। जहाँ उपमेय और उपमान को समान बताया जाए उसे बोलते हैं गाइज अर्थालंकार। उदाहरण, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा है, यानी कि जो नीला गगन है उसकी तरह जो है हृदय शांत सा हो रहा है, ये बताया गया। उपमा अलंकार जानने के लिए जो है ये जानना ज़रूरी है, ये 4 पार्ट जो इसके हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म या गुण इसे बोल सकते हैं, ठीक है। नोट करके लिखा हुआ है, उपमा अलंकार का सम्राट जो है महाकवि कालिदास को कहा जाता है। तो गैस सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूरे ट्रिक बेस हम जो है अलंकार को पढ़ लें। 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, 4 पार्टों में से कवर करने वाले हैं। कवर करने के बाद हम इसका करेंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करेंगे तो बहुत आसानी से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं चीज़ें। तो उपमेय किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। इसे कट कर दीजिएगा। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, यानी जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। तो मुख की तुलना हो रही है किससे? चंद्रमा से। चंद्रमा के समान है करके, तो तुलना किसकी हो रही है? मुख की हो रही है। तो उपमान कौन सा होगा, उपमेय कौन सा होगा? उपमेय मुख, जिससे तुलना हो रही है चंद्रमा, उपमान हो जाएगा। अगला है उपमान। उपमेय की तुलना जिससे की जाए या जिससे तुलना की जाए उसे उपमान बोलते हैं। तो गाइज समझ में आ गया होगा, यही उपमा अलंकार में जानना होता है। वाचक शब्द गाइज वह शब्द जो समानता बताने के लिए प्रयोग हुआ हो उसे वाचक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे सम, समान, तरह, सरिस, सरीखे, सा, सी, से आदि, इनको आपको बीच में देखना है। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान के एक समान गुण को साधारण धर्म कहते हैं। उपमेय और उपमान के एक समान गुण को क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, जो पीपर के समान पीपर पात है ये उपमान हो गया। सरिस अभी ऊपर पड़ा हमने, वाचक शब्द हो गया, ठीक है। मन, क्या मन की तुलना हो रही है तो मन हो गया उपमेय। पीपर के पास से हो रही है तो उपमान। डोला क्या है? साधारण धर्म है। तो गैस बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो लेक्चर को दोबारा से आप ज़रूर देख लें, अपना डाउट क्लियर कर लें। ऐसे ही हम जो है ट्रिक बेस आगे कवर करते हुए चलेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं, चाँद सा सुंदर मुख। चाँद सा सुंदर मुख, चाँद से तुलना हो रही है, उपमान। सा वाचक शब्द है। साधारण धर्म, सुंदर, किसकी तुलना हो रही है? मुख की तुलना हो रही है। जिसकी तुलना होगी उससे क्या बोलेंगे? उपमेय। जिससे तुलना होगी उसे उपमान बोला जाता है। आगे, सुबह की पहली सी किरण अरे तुम होए देव की पंक्तियाँ, इसमें आपको बताना है क्या है। जब आप अभ्यास करेंगे तो आसानी से पहचान जाएंगे। फूल से एक बाला, अरिहंत की पंक्तियाँ, इसमें भी आपको बताना है क्या उपमा है क्या उपमेय है, ठीक है। आगे बात करते हैं उपमा अलंकार के भेद की। तो गैस 2 भेद होते हैं, पूर्णोपमा अलंकार, उपमा अलंकार, लुप्तोपमा उपमा अलंकार।
उपमा अलंकार के चारों अंग जिसमें मौजूद हो उसे पूर्ण उपमा बोलते हैं। चारों अंग में उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म इंक्लूड होना चाहिए। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख हो गया उपमेय, ठीक है। चंद्र सा उपमान, मुख की तुलना चंद्र से हो रही है। सा वाचक शब्द और सुंदर साधारण धर्म। लुप्तोपमा अलंकार में इसमें उपमा अलंकार के चारों अंगों में से कोई एक ना हो, एक की अनुपस्थिति होगी, उसे बोलते हैं लुप्तोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, ठीक है। मुख सा चंद्र है, मुख सा चंद्र है तो उपमेय, उपमान, वाचक। सा वाचक, चंद्र से तुलना और उपमान, किसकी तुलना हो रही है, मुख की, तो उपमेय। यहाँ पर लोप क्या हुआ है, साधारण धर्म का लोप हो गया है। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि उपमा अलंकार आपकी समझ में आ गया होगा। अगला अलंकार जो है हम कवर करने जा रहे हैं अर्थालंकार के भेद में रूपक अलंकार। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उपमा अलंकार भी इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उपमा और उपमेय क्या है, पहले ऊपर कवर कर चुके हैं। या जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, ठीक है, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में वाचक शब्द जो होते हैं नहीं होते हैं, यहाँ ध्यान देना है। जैसे समय सिंधु चंचल है भाली, ठीक है। सीता जी का मुख चंद्रमा है, चंद्रमा के समान है, नहीं आया। ऐसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये वाला थोड़ा सा एज इट एज आपको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पंक्तियाँ। तो रूपक अलंकार ये होगा, ठीक है, तो याद रखना है इसको। आगे चरण कमल बंदो हरिराय, सूरदास जी की पंक्तियाँ हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन दोनों को स्पेशली गाइज आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आगे नोट करके देखते हैं, रूपक अलंकार का जो सम्राट है तुलसीदास जी को बताया गया है। तो गाइज रूपक अलंकार भी हमने ट्रिक बेस कर लिया है, ठीक है, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से लेक्चर को आप देखिए, बाकी प्रैक्टिस साइड में चीज़ें समझ में आएंगी। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन किया गया हो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। दोबारा से देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन किया गया हो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो वाचक शब्द स्पेशली यहाँ पे देखना है, जनु, मनु, मानो, जानो, ज्यों, जान, मनहु, जनहु आदि इन वाचक शब्दों को भी आपको यहाँ पर देखना है। उदाहरण देख लीजिए, इस कान मानो क्रोध से तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अगर गाइस ट्रिक बेस अगर आप हमारे बेस पे चलोगे तो बहुत आसानी से आप पहचान जाओगे, मानो वाचक शब्द आ गया है, तो बहुत आसानी से आप इसे कवर करके आप एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं। आगे जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हरि को मैं गोल नीलम है जड़े। तो गाइस यहाँ पर जान भी आ गया है, ठीक है। आगे है पद्मावती सब बली बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई। तो यहाँ पर भी जनुवाचक शब्द है। आगे है थी किस अनंग के धनु की, वह शिथिल सिजनी धुरी, अलवेली बाहुलता या मानो सुर की नव लहरी। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। तो मानो यहाँ पर भी आ गया। तो गाइस इनको आपको स्पेशली देखना है, पहचानना है, तो आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। आगे है रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या अंतर है। ये अगर आप यहाँ पर समझ गए तो तीनों अलंकार आपके क्लियर। देखिए रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में क्या होती है गाइस, तुलना होती है, कंपेयर होता है एक दूसरे से। जैसे चंद्र सा मुख है, ठीक है ना, जो मुख है चंद्र सा है बोला गया, यानी कि तुलना हो रही है। रूपक अलंकार ना होके उपमा अलंकार होगा, ठीक है। आगे है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में गाइज वाचक शब्द नहीं होते हैं, जैसे चंद्र मुख है, ठीक है, सा गया वाचक। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें संभावना होती है गाइज, मानो चंद्र मुख हो, मानो आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को विशेषकर आपको ध्यान देना है। सो गाइज आज जो हम लास्ट जो अलंकार कवर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। जहाँ पर कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कहा गया उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, या वर्णन किया गया उसकी प्रशंसा की गई हो बढ़ा चढ़ा के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं।
ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, ठीक है, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात हनुमान की पूछ में आग नहीं लगी और नहीं लग पाई और लंका भी सारी जल गई और सारे निशाचर जो भूत हैं या जो राक्षस हैं ये भाग गए। तो बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर उनके पूछ में आग ही नहीं लगती तो कैसे लंका को जलाते। आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, तो गाइज ये इतिहास में हम लोग कवर करेंगे ये राणा प्रताप की कहानी, उनके घोड़े की, चेतक की कहानी। ठीक है, 72 किलो का भाला लेके चलते थे। तो जब अंतिम जो युद्ध था उस समय जब ये भाग रहे थे तो बीच में नदी आ गई थी गाइज। उस नदी को पार कैसे किया जाए ये सोच रहे थे। ठीक है, तो ये चेतक जो है उस नदी को एक ही छलांग में पार कर देता है। तो यही सब बातें यहाँ पर कही गई हैं। राणा प्रताप के सोचने से पहले उसने पार कर लिया, तो बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। ठीक है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो गाइज आगे हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे बिनोक्ति अलंकार से अगले पार्ट में, और इस तरीके से हम इसे पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज।